Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss electromagnetic induction. Okay. And the topic which is going to discuss is methods of producing induced EMF. Means हम इस लेक्चर में उन मेथड्स की स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे जिनसे हम EMF को इंड्यूस कर सकें. ओके. एंड फ्रेंड्स, as we know that the magnetic flux is defined as the dot product of magnetic field vector and area vector. Okay. तो flux phi is equals to magnitude of magnetic field, magnitude of area vector into cos theta, where theta is the orientation between magnetic field and area vector. Okay, so the phi can be changed. Previous class में भी हमने किया था. Phi can be changed by changing magnetic field, by changing area and by changing orientation in between magnetic field and area vector. तो आज के इस लेक्चर में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो 3 मेथड्स होंगे. देयर आर 3 मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF by changing magnetic field, by changing area and by changing orientation in between magnetic field and area vector. Okay, so the first method is by changing magnetic field. तो ये तो सिंपल ही है. क्या in the previous class we studied that suppose we have a solenoidal coil, okay, and there is the bar magnet. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. when the bar magnet is moving towards the coil, then क्या होगा, इस coil से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी. राइट. तो हर एक टाइम पे सपोज दैट इज t इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे एनी टाइम t है, तो t टू t टाइम तक, t इक्वल्स टू 0 टू t टाइम तक जैसे हम जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंक्रीज. तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हुई, आपका फाई चेंज हुआ तो क्या हुआ, EMF इंड्यूस हुआ. तो मैग्नेटिक फील्ड से तो सिंपल ही है, लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी. मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड B, और हेंस EMF कैन बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट एज डन इन फेराडेज एक्सपेरिमेंट. हमने फेराडेज एक्सपेरिमेंट में इसको डिस्कस भी किया है. दैट फाई इज इक्वल्स टू BA cos थीटा. ओके, सो d phi अपॉन dt इज इक्वल्स टू dB अपॉन dt A cos थीटा. दैट्स ऑल. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं. इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग देन देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF. ओके, नेक्स्ट, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल A अवेलेबल इन मैग्नेटिक फील्ड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसे हम मोशनल EMF भी बोलते हैं. मोशनल EMF, इसको हम क्या बोलेंगे, मोशनल EMF भी बोल सकते हैं. तो एरिया को कैसे चेंज किया जा सकता है ये हम चेक करेंगे. ठीक है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ लूप A which is acted upon by the magnetic field B, and hence EMF can be induced in the circuit. Yes, already we know that phi equals to BA cos theta, so d phi upon dt is equals to B dA upon dt cos theta. तो बाई चेंजिंग एरिया वी कैन चेंज द फ्लक्स, और जब भी आपका फ्लक्स चेंज होगा फ्रेंड्स,
तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां चेक करते हैं, देखो कैसे आप एरिया को चेंज कर सकते हैं। ओके, let us consider that we have the magnetic field vector, okay, and the direction of the magnetic field vector is perpendicular to the plane and inward to it, right? यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ये जो आपका प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, मींस अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे फेस के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा देखते हैं। लेट अस कंसिडर दैट वी हैव ए लूप। सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, एक लूप है एंड एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे इट इज पुटेड एज दिस। एक लूप है PQRS और वो इस सिचुएशन में भी रखा हुआ है। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक फ्रेंड्स दैट only 4 magnetic field lines are crossing that loop. 1, 2, 3 and 4। केवल और केवल 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, राइट। तो एरिया जो आएगा अभी वो एरिया कितना आ जाएगा, सिर्फ ये। अगर हम बात करें कि फाई कितना है, तो फाई के लिए हम क्या कहेंगे, BA cos थीटा। तो एरिया क्या है, दिस वन। ठीक है, तो आगे देखिए इसके मोशन को, दिस इज द मोशन। ये क्या है, आपकी मोशन है। तो मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मोशनल ईएमएफ मैंने आपको बताया, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस ए कंडक्टर बाय मींस ऑफ इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ और ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब यहां पे हमने एज्यूम किया कि आपका जो क्या बोल रहे हैं हम इसको, लूप है, दैट लूप इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v। ओके, तो जैसे ही v वेलोसिटी से ये आगे की ओर मूव करेगा, तो सपोज ये dt टाइम लेता है यहां से यहां तक मूव होने में, तो ये वाली जो डिस्टेंस होंगी वो कितनी हो जाएंगी, बिकॉज ये जो लेंथ है ये तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, दैट विल बी कांस्टेंट, बट ये जो है दैट इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो यहां से दैट लेंथ इज L। ओके, और ये वाली जो लेंथ होंगी वो क्या होंगी, हमेशा ही v इंटू dt, वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ओके, तो एरिया कितना हो गया आपका dA। तो dA को हम क्या लिख सकते हैं, dA कैन बी रिटन एज L इंटू V इंटू dt। ठीक है, वापस से चेक करो, यहां पे लूप था। ठीक है, एक बार मैं रिमूव कर देता हूं इनको। यहां पे लूप है, अब लूप क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। ओके, देन इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, SS डेज, राइट, एंड इसका जो विड्थ है वो क्या है L, और जो लेंथ इसने कवर की है dt टाइम में दैट इज v इंटू dt। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी L इंटू v इंटू dt। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका d फाई अपॉन dt, d फाई अपॉन dt। ओके, तो यहां से b कितना होगा, b इज b,
एरिया कितना हो जाएगा, V इंटू एल इंटू डी टी, V इंटू एल इंटू डी टी, यही होगा, यस और नो। तो ये तो यहाँ से डायरेक्ट ही बात हो रही है, लेकिन अगर हम ये कहें कि सपोज करो कि x डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, इसको हमने क्या डिफाइन कर दिया, x डिफाइन कर दिया, देन फ्लक्स क्या हो जाएगा, b एल एक्स, तो यहाँ से डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से ये जो डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वो क्या बन जाएगा, v। तो क्या हो गया आपका डी फाई अपॉन डी टी, वी बी एल। अगर हम यहाँ से बात करें तो डी टी टाइम के लिए जो फ्लक्स है दैट इज डी फाई, तो डी फाई इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, बी वी एल इंटू डी टी। तो यहाँ से डी टी को कैंसिल करके यहाँ हम डिवाइड में डी टी रख दें, तो क्या बन जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू वी बी एल, दैट इज द मोशनल ईएमएफ। कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपली बस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। ये यहाँ पे एरिया था, तो एरिया डी टी टाइम में कितना कवर हुआ है, वी डी टी इंटू एल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि एक्स डिस्टेंस चला ये, तो टोटल जो फ्लक्स है वो क्या हो गया, फाई इक्वल्स टू बी एल एक्स, तो डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या शो कर देगा आपका, इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है, तो और यही क्या है, एक्स डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा एक्स भी चेंज होता जाएगा। सपोज करो कि लूप इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो एक्स चेंज होता जा रहा है। जैसे ही आपका एक्स चेंज होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी भी डी एक्स अपॉन डी टी होती जाएगी, ओके। और आप डायरेक्टली ये भी समझ सकते हैं कि जो कवर डिस्टेंस है दैट इज v इंटू डी टी, तो डी फाई कितना हो जाएगा, बी वी एल इंटू डी टी। क्यों, क्योंकि b इंटू एरिया क्या हो जाएगा, l इंटू डी एक्स, और डी एक्स क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी, ठीक है। तो अगेन यहाँ से आपको क्या मिला, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू वी बी एल, ओके। वापस से देखते हैं, और द लूप PQRS is slided into uniform and perpendicular magnetic field. The changes increase in area of the coil under the influence of the field is a dA in time dt. This cause an increase in magnetic flux d phi. Yes, कि आपका अगर dt टाइम में एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एरिया चेंज होने की वजह से आपका फ्लक्स चेंज होगा, दैट विल बी dA, डी फाई, ओके। सो डी फाई इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, b इंटू डी ए, डी फाई इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, b इंटू डी ए, b इंटू डी ए, डी ए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या हो गया l v इंटू डी टी, तो e क्या होता है आपका डी फाई अपॉन डी टी, तो डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, माइनस बी वी एल, इन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी वी एल। द इंड्यूस्ड ई एम एफ इज ड्यू टू मोशन ऑफ द लूप एंड सो इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, जो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। इफ द लूप इज पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन E इज इक्वल्स टू VBL, है ना। तो आपको तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका मोशनल ईएमएफ आएगा वो VBL हम बोल सकते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट is anti-clockwise in the loop is P dash, S dash, R dash, Q dash, P dash. Yes, means by Fleming's right hand rule से देंगे या लेंज लॉ से देंगे, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में आपका करंट इंड्यूस होगा, ओके। तो वो मैं आपको अभी आगे बता भी देता हूँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैसे काम करेगा। हालांकि मैंने लास्ट जो प्रीवियस क्लासेज है उनमें बताया है, फादर मदर एंड चाइल्ड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा है राइट हैंड रूल, वो लेफ्ट हैंड रूल के लिए, तो राइट हैंड रूल में यहाँ से आपको भी बता दूंगा, ठीक है।
बाकी आप सिंपली लॉरेंज फोर्स में जो मैंने आपको स्टडी करवाई है क्यू वी क्रॉस बी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में होंगी और अपोजिट टू द नेगेटिव चार्जेस होंगी। तो क्यू वी क्रॉस बी, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आप मान के चलो अपोजिट अपने आप ही नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेना फिर फोर्स को, ठीक है। लेकिन फिर भी आगे मैं बता देता हूं आपको। ओके, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, वो क्या है देखो कि सपोज करो कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड था, ओके, दिस वन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां से निकल के आएगी जब इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इक्वल्स टू बी नॉट माइनस जेड कैप, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आपने कंडक्टर रखा है ना, ध्यान से समझना, ये यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ आपने, ओके, और इसकी जो वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में मान ली, यानी v इक्वल्स टू वी नॉट एक्स कैप, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टर है तो इसमें तो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया कि जो एप्सिलॉन होगा दैट इज इक्वल्स टू वी बी एल, ठीक है। जो एप्सिलॉन होगा वो क्या हो जाएगा, वी बी एल हो जाएगा, ओके। अब अगर हम ये बात करें कि इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस कंडक्टर में जो फोर्स अप्लाई होगा, तो हम पॉजिटिव चार्जेस पे अगर हम बात करें, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे चार्जेस होंगे, तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो Q को दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज, V वेक्टर आपका ऑलरेडी गिवन है एक्स कैप क्रॉस माइनस जेड कैप। तो x क्रॉस जेड क्या होता है, J, तो ये क्या हो गया प्लस J डायरेक्शन हो गया, क्योंकि x क्रॉस जो z होता है वो माइनस J होता है, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी नेगेटिव साइन को हटाने के लिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, z क्रॉस, क्या बोल सकते हैं इसको, z क्रॉस x, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा J कैप। इसका मतलब है कि जो आपके पॉजिटिव चार्जेज हैं, जो आपके पॉजिटिव चार्जेज हैं वो मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्जेज यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेज, और जो नेगेटिव चार्जेज है वो सभी के सभी यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और जो पॉजिटिव चार्जेस उन पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे ही इनका सेपरेशन होता है, सेपरेशन होते ही वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा ही क्या रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहा है। तो यहाँ पे एक क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो पॉजिटिव चार्जेस पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, क्यू वी बी, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगाएगा, और वो क्या करेगा, यहाँ पे Q इंटू ई फोर्स अप्लाई करेगा। तो इन द बैलेंसिंग स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट क्यू वी बी इज इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है कि नहीं है। तो यहां से देखो Q से Q कैंसिल होके E क्या हो गया आपका, E हो गया V इंटू बी, यानी मोशनल जब आपके पास EMF इंड्यूस हो रहा है या वहां पे मोशन है, अगर कंडक्टर की मोशन है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज V इंटू बी। V is the velocity of the conductor, B is the magnetic field, ओके। तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैट में हम बात करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में जो आपका पोटेंशियल होता था वो क्या होता था, E सिंपल E इंटू एल। तो यहाँ पे E क्या हो गया, E हो गया, इस पोटेंशियल को मैं एप्सिलॉन बोल रहा हूँ क्योंकि आगे हम वेलोसिटी को भी V डिनोट करेंगे। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू B इंटू एल। तो चेक कर सकते हैं आप कि जो हमने
मोशनल ईएमएफ फाइंड आउट किया है, उस टाइम पे आपका जो ईएमएफ है दैट इज वीबीएल, और यहां से भी आपको क्या मिला है, वीबीएल। दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है वो कब, कैसे और कितना इंड्यूस होता है। व्हेन द कंडक्टर इज मूविंग इन uniform magnetic field, okay, and it is changing its flux, associate flux, then an electric field will induce and its magnitude will be V into B. V is the velocity of the conductor and B is the magnetic field in which the conductor is moving. Okay, कोई डाउट है फ्रेंड्स तो बताइए। देखो बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट निकल के है। सबसे मेन बात है आपको ये डायरेक्शन डिफाइन करने का। तो डायरेक्शन में आपका कुछ भी नहीं है, क्यू वी क्रॉस बी से आप डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इधर एज्यूम किया है, आप इधर भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप इस डायरेक्शन में एज्यूम करोगे तो पॉजिटिव चार्जेस नीचे आ जाएंगे, है ना भाई। अगर आप इस डायरेक्शन में वेलोसिटी एज्यूम करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे ऊपर। तो अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यू वी बी है तो आपका क्यू ई कहाँ लग जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो वापस से क्यू ई अपवर्ड डायरेक्शन में, क्यू वी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन द बैलेंसिंग स्टेट और इक्विलिब्रियम दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्यू से क्यू कैंसिल, ई इक्वल्स टू अगेन वी बी। तो डोंट वरी अबाउट दिस, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं जो हम प्रीवियसली यहाँ बात कर रहे थे। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप P dash S dash R dash Q dash P dash by Fleming's right hand rule of or Lange law। ठीक है, तो according to Lange rule the direction of the induced current is such that it opposes the cause of changing magnetic flux। yes, हम पहले भी बात कर चुके हैं। Here the cause of changing magnetic flux is due to motion of the loop and increase in area of the coil in the uniform magnetic field। मीन्स इस एरिया से जो क्रॉस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। देयरफॉर द मोशन ऑफ द लूप इज टू बी अपोज्ड, सो द करंट इज सिटिंग इटसेल्फ सच दैट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द कंडक्टर आर्म PS एक्सपीरियंस फोर्स टू द राइट वेयर एज द लूप इज ट्राइंग टू मूव टू लेफ्ट। मतलब क्या इसका, अभी फ्लेमिंग के रूल से हमें पता चल जाएगा। अगेंस्ट दिस फोर्स मैकेनिकल वर्क इज डन विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम कल बात भी कर चुके हैं कि जो हम अगेंस्ट वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ रूल, तो वो जो वर्क है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, if the loop is completely inside the boundary of the magnetic field then there will not be any change in magnetic flux, so there will not be induced current in the loop। वही कल वाली सिचुएशन का, अगर बार मैग्नेट आपकी स्टेशनरी हो जाती है तो फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं है। तो मान लिया जाए कि इतने में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लूप इसके अंदर आ चुका है पूरा। अब चाहिए इधर मूव करो या इधर मूव करो, क्या फर्क पड़ता है, हमेशा एरिया तो यही रहेगा। ठीक है, पहले क्या था, वो बाहर से अंदर आ रहा था, तो बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुआ इस जगह पे। तो जैसे जैसे एरिया अंदर आता गया, जैसे जैसे लूप अंदर आता गया, एरिया बढ़ता गया, जिससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही। ठीक है, वही है फादर मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये है आपकी फोर फिंगर, M फॉर मदर, फोर्स है आपका थंब, फादर मदर, एंड जो सेंटर फिंगर है वो करंट चाइल्ड। ठीक है, सेम ही बात यहां पे लिखी हुई है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन फाइंड द फोर्स ऑन ईच एज ऑफ द लूप। ठीक है, नेक्स्ट है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स एज वी नो दैट द फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, फ्रेंड्स अगर कोई डाउट है तो आप सेंड कर सकते हो, कोई भी अगर आपके पास डाउट है तो प्लीज टेल मी, बता सकते हैं आप। फाई इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा। ठीक है, तो बी को भी चेंज नहीं करना, ए को भी चेंज नहीं करना, थीटा को चेंज करें। और एक बात याद रखनी है फ्रेंड्स कि आपका जो एरिया का डायरेक्शन है
वो हमेशा ही जो आपका प्लेन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां से या तो टुवर्ड्स टू माय फेस होगा या इस स्क्रीन के इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन एंड इनवर्ड टू दिस। ओके, तो थीटा को हमें चेंज करना है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द लूप with the magnetic field B and hence EMF can be induced in the circuit। yes, थीटा को चेंज करेंगे तो भी आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, बिकॉज फ्लक्स को चेंज होने से आपका EMF इंड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से देखना, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने जो लूप रखा है वो कैसे रखा है ये भी आपको देखना है। अभी ये जो लूप है, ये लूप का जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। मींस इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में है। अभी मतलब जैसे आपकी हथेली है और हथेली पे आप अपने पेन को रखो, पेन की जो निब है ना उसको आप हथेली पे रखो, तो अब समझना जो आपकी हथेली है वो आपका लूप है। हाथ की हथेली की पाम की बात कर रहा हूं मैं। जो मार्कर जो आप पेन इस हथेली पे यूज करें, आप यूज करिए फ्रेंड्स, हथेली लीजिए, ठीक है, और उसको जो अंगुलियां हैं उनकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में करो, थंब आपके फेस के डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो जो हथेली है वो आपका सरफेस है और उस पर आपने पेन रखा, जो पेन रखा जो निब है वो चुभनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जो पेन की डायरेक्शन है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। हथेली का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन अब जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो आपको पता है कि प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो जो एरिया की डायरेक्शन होगी वही भी क्या हो जाएगी आपकी? ए वेक्टर किस डायरेक्शन में आ जाएगा? बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही आ जाएगा। मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपका 0 डिग्री बनाने के लिए जरूरी है कि आपका प्लेन क्या हो? परपेंडिकुलर रखा हो, किसके? यानी प्लेन का जो सरफेस है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखो अब आपने इसको क्या किया? घुमाया, घुमाते आपका एंगल चेंज हो रहा है। देखो सी मीन्स अभी जो आपका एंगल है इस सिचुएशन में एंगल आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया? थीटा। पहले कितना था? 0, अब कितना हो गया? थीटा। तो आपने चेंज कर दिया। और थीटा भी पहले कितना था? 0, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। जैसे ही आपका थीटा चेंज हुआ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है, ठीक है। ये आपका लूप है, ये डायरेक्शन दे दी आपको। किसकी डायरेक्शन आ गई है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन के एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा दैट एंगल कितना बनता है? देखो थीटा, ठीक। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया? एन बी ए कॉस थीटा। एन नंबर ऑफ टर्न्स बात कर रहे हैं, बाकी एन बी ए कॉस थीटा। देन डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू एन बी ए साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब कोस के लिए क्या आता है यहाँ पे? नेगेटिव। अब डी थीटा अपॉन डी टी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहां से डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। और यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ओमेगा टी। तो यहां पे भी हम क्या पुट कर सकते हैं? ओमेगा टी। तो डी फाई अपॉन डी टी क्या हो गया आपका? एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, अभी इस सिचुएशन में आपका जो प्लेन है, आपका जो प्लेन है, जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड था। यानी इनिशियली द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर वो 0 डिग्री। अगर पहले से ही कुछ एंगल होगा तो फिर हम उसमें ऐड करते जाएंगे। अगर ऑलरेडी वहां पे कोई एंगल है तो फिर हम वहां पे ऐड करेंगे, हाँ कि ना। ये तो इस सिचुएशन में हुआ है। तो अभी मान लो पहले से एंगल आपका x था तो थीटा प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ओके,
तो कांस्टेंट जो है पहले का एंगल वो तो रहेगा ही रहेगा। इस सिचुएशन में हमने क्या एज्यूम किया है, द एंगल इन बिटवीन द बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 डिग्री। हमने एज्यूम नहीं किया, हमने सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट की है, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्लेन था उसको हमने पहले से ही परपेंडिकुलर रखा है। ओके, देखो ये पहले से इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, अब आप इसको रोटेट कर रहे हैं दिस वन, तो आपको क्या मिला, ईएमएफ मिल चुका है। एट टाइम टी द एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। इसमें हमने क्या एज्यूम किया है कि एट टी इक्वल्स टू 0 लूप इज एज्यूम टू बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फाई इक्वल्स टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया, थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर दिया, डिफरेंशिएट किया आपने, डिफरेंशिएट करते ही हमें क्या मिल गया आपका, ई इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहां पे हमने ई नोट दे दिया किसको, एन बी ए ओमेगा को, इस कांस्टेंट टर्म को हमने कांस्टेंट बना दिया। ई नोट मींस इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका, ईएमएफ का। ए नोट इज एन बी ओमेगा इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ईएमएफ, ठीक है। तो ये आपका ईएमएफ आ चुका है ड्यू टू orientation, due to changing the orientation of the coil theta in the magnetic field. The EMF changes continuously in magnitude and periodically in direction with respect to time, give one rise to alternating EMF. मतलब क्या हुआ कि यहां जो आपको E equals to E नॉट साइन ओमेगा टी मिल रहा है, तो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग आपका ईएमएफ रेगुलरली क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। जब आपका लूप रोटेट कर रहा है तो उस टाइम पे आपको वेरिएबल ईएमएफ मिलेगा, ये कांस्टेंट ईएमएफ नहीं मिलेगा, बिकॉज साइन की वैल्यू जो होती है वो हर एक एंगल पे अलग अलग होती है। जैसे ही साइन चेंज होता जाएगा, थीटा चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे ईएमएफ, फाई चेंज होता जाएगा तो ईएमएफ भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो साइन की वैल्यू हम जानते हैं, दिस वन, देखो, ओके, पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया आपका कि जैसे ही थीटा इक्वल्स टू यहां पे पाई बाई टू बना तो कोस पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। उस कंडीशन में यहां पे क्या है, E इक्वल्स टू मैक्सिमम ईएमएफ, ओके, ये मैक्सिमम ई नोट हो गया आपका NBA omega. If the initial position of the coil is taken as 0 degree, normal to the coil is at 90 degree with the magnetic field, then becomes theta plus pi by 2 और omega t plus pi by 2। बिल्कुल सही बात है। मीन्स आपने क्या किया, परपेंडिकुलर अगर रखा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को, तो ये क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि आपने जो ये ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी की जगह आप क्या पुट कर दो, 0 प्लस पाई बाई 2। तो उस सिचुएशन में आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा और इस पोजीशन पे 0 बन जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं है कि हमने जो ओरिएंटेशन रखा है, पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल वो 0 डिग्री मान लिया, तो ईएमएफ आपका ये हो जाएगा। अगर नहीं साहब, हम तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को इनिशियली 90 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपका ये बन जाएगा। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्या किया, थीटा प्लस पाई बाई 2 कर दिया बस। आपने जो एक्सप्रेशन पहले किया है उसके बजाय हमने आपने क्या कर दिया, थीटा की जगह थीटा प्लस पाई बाई 2, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा आपका, कोस ओमेगा टी बन जाएगा और उसका ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। सो अल्टरनेटिंग ईएमएफ ये कुछ भी नहीं है, साइन और कोस फंक्शन रहेगा, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। और अल्टरनेटिंग का मतलब इसीलिए यहां पे हमने डिफाइन किया कि अल्टरनेटली ये चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, ठीक है। ये आपका जो एसी जनरेटर हम आगे स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, उसमें काम भी आएगा। तो आज यहीं तक हमें करना था फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक बार मैं आपको वापस से जो एंगल वाला बात है, जो रोटेशन में हमने एंगल की बात की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे
अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अभी 0 डिग्री है। लेकिन अगर ये ऐसा ना रखा होता, ये रखा होता इस तरह से, और इसका एरिया वेक्टर है हमारे फेस की डायरेक्शन में, अभी हमारे फेस के डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर ये हो गया, हमारे फेस के डायरेक्शन में ये हो गया, तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो दोनों सिचुएशन अलग अलग हो जाएंगी। क्या कि अगर मान लीजिए यहां से आप रोटेट करते 90 डिग्री से, ठीक है, तो मान लो थीटा डिग्री आपने रोटेट किया, तो आप क्या लिखोगे, b इजक्वल्स टू एन बी ए कॉस 90 प्लस थीटा लिखोगे। पहले हमने जस्ट क्या लिखा था, b इजक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस एन बी ए साइन थीटा। बस वापस से आपने क्या किया, सॉरी फाई है ये, वापस से आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, आपको ईएमएफ मिलेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोस हो जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइन हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ऑल दी वेरी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ठीक है, ये आपका टोटल है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके।